11:30 का स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा था, लेकिन तकनीकी परेशानी की वजह से देरी। विक्रम-1 की खासियत क्या है बताएंगे, लेकिन बड़ा अपडेट ये, कुछ ही देर में अंतरिक्ष में इतिहास रचा जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें। 2, 1, 0 And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम-1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है इस समय। और विक्रम-1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this Nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude. एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition. और निजी कंपनी की बड़ी छलांग के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। पहले 11:30 का वक्त था, लेकिन 35 मिनट लेट लेकिन लॉन्चिंग हुई है और सफल लॉन्चिंग बताई जा रही है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, इसे नए इतिहास के रूप में देखा जा सकता है, नए चैप्टर के रूप में, जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। इस क्षण का सभी को इंतजार था। अब इससे प्राइवेट कंपनी को भी फायदा होने वाला है और वो भी अब सक्षम है लॉन्चिंग के लिए, और उन पर भी भरोसा आने वाले वक्त में किया जा सकता है। बिल्कुल प्रगति, देखिए जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, अब उससे जो भारत की स्पेस, अगर आप अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्थव्यवस्था देखते हैं तो भारत की मौजूदा समय $8 बिलियन से ऊपर है। और ऐसी स्थिति में जबकि भारत का लक्ष्य $45 बिलियन का है, तो निजी क्षेत्र के सामने आने से और उसके आगे बढ़ने से यहाँ पर इसरो की सहायता भी होगी और दूसरा रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र है वो और बेहतर तरीके से विकसित होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ इसरो ही था जो भारत में सेवाएं दे रहा था, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लॉन्च के लिए बात करें, चाहे उपग्रह भेजने के लिए बात करें, या फिर जो मिशन थे उनको अंजाम देने के लिए बात करें, मंगलयान हो चाहे चंद्रयान हो, सभी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया इसरो ने। और भारत की सरकार ने ये व्यवस्था सोची कि अब निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, ताकि जो भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है उसको $45 बिलियन तक लाया जा सके, क्योंकि अभी 1 लाख करोड़ के नीचे है ये अर्थव्यवस्था। और आने वाले भविष्य में जब $45 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में सिर्फ इसरो ही नहीं, अन्य जो कंपनियां हैं जो खास तौर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसाय करेंगी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं देंगी, चाहे वो पार्ट्स बनाने को लेकर हो, चाहे वो लॉन्च को लेकर के हो, चाहे उपग्रह भेजने को लेकर के हो। तमाम ऐसी सेवाएं हैं जो सार्वजनिक तौर पर दी जा सकती हैं, खास तौर पर निजी क्षेत्र द्वारा। अभी भी इसरो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं। और अब जबकि पूरी तरह से लॉन्च में भी पार्टनरशिप इसरो द्वारा की गई है निजी क्षेत्र की, तो ऐसी स्थिति में जब प्रतिस्पर्धा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो भारत का $45 बिलियन का लक्ष्य है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने का, वो अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा।
और आप देख सकते हैं कि ये सफल लॉन्च हुआ है। जी। और ऐसी स्थिति में जबकि बिल्कुल। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में इसरो पहले ही तमाम कीर्तिमान भारत में स्थापित कर चुका है, तो जी। अब निजी क्षेत्र का इसमें पार्टिसिपेट करना ये स्पष्ट करता है कि भारत की रणनीति क्या है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बिल्कुल, अमेरिका भारत को देखें कैसे तो आगे बढ़ वहां रहा है, पर समय को देखते हुए माफी के साथ पीयूष आपको रोक रही हूं, लेकिन आने वाले वक्त के लिए भी एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इसरो का बोझ कम होगा और अब गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स पर इसरो ध्यान दे पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।